आप इतने सैक्रिफाइस कर चुके हो अपनी ज़िंदगी में, इतने ज़्यादा सैक्रिफाइस कर चुके हो कि अब आप थक गए हो। अब आपको ऐसा लगता है कि शायद ये जो एक वो है कि मैं इतना कर चुका हूँ, हमने जो सब कुछ किया है, रिश्तों को हमने संभाला, सब कुछ संभाला, बट रिवॉर्ड कुछ नहीं मिला कोई। जय श्री महाकाल। आप सभी को कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तभी करंट एनर्जी हम लोग निकालते हैं आपकी, पहले हम निकालते हैं आपकी करंट एनर्जी, फिर आपके पार्टनर की एनर्जी, और उसके बाद कि क्या रिज़ल्ट होगा आप दोनों के रिश्ते का। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूँ आपको, ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपके साथ रेजोनेट हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो, कुछ ना हो। तो आपके साथ जो रेजोनेट हो आप वो लीजिए ना, बाकी सब छोड़ दीजिएगा और ओपन हार्ट होकर के आप रीडिंग्स देखा कीजिए, वरना आप पर्सनल रीडिंग लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो बहुत सारे लोगों की होती है। वो जनरल रीडिंग है, जो कि कह सकते हैं ना कि ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो रीडिंग निकल रही है। तो अपने लिए चाहिए तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। और देखिए, जब भी कोई ऐसी कोई स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड या ऐसी कोई रीडिंग टैरोट वगैरह की आपके सामने कभी आती है, तो इसका मतलब है कि उसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए है, तभी आप उस वीडियो तक पहुंचते हैं। तो चलिए अब देर नहीं करते, हम शुरू करते हैं। पहले आपकी रीडिंग निकालते हैं। इस समय आपकी करंट एनर्जी क्या है, आप किस एनर्जी में इस समय है। आप इतने सैक्रिफाइस कर चुके हो अपनी ज़िंदगी में, इतने ज़्यादा सैक्रिफाइस कर चुके हो कि अब आप थक गए हो। अब आपको ऐसा लगता है कि शायद ये जो एक वो है कि मैं इतना कर चुका हूँ, हमने जो सब कुछ किया है, रिश्तों को हमने संभाला, सब कुछ संभाला, बट रिवॉर्ड कुछ नहीं मिला, कोई भी आउटपुट नहीं मिला। जो चीज़ आप डिज़र्व करते थे, जो रिस्पेक्ट, लव, केयर, ये सब चीज़ें जो आप डिज़र्व करते थे, वो आपको अभी तक नहीं मिली इस रिश्ते में। और आप इसी चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा अपने आप को एक तरीके से आइसोलेट करके बैठे हो। आपने अपने आप को एक तरीके से शांत कर लिया है कि बस अब मुझसे ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं होंगे। और आप जो ये है कि आपके मन में हमेशा रहा है कि मैं दूसरों के लिए करते रहूँ, मैं इसके लिए भी करूँ, और जिसके साथ भी आप जुड़ते हो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हो। इवन बहुत बहुत ज़्यादा वो करना शुरू करते हो कि आप ये भी नहीं देखते कि क्या वो सामने वाला इंसान उस चीज़ को डिज़र्व करता है कि नहीं। जैसे महादेव है ना, कि महादेव ने जब वो समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से जो विष निकला था, महादेव ने बिना सोचे वो ग्रहण किया था, सिर्फ हम सब लोगों के लिए, अपने भक्तों के लिए। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि ये विष कितना खतरनाक हो सकता है। वही चीज़ आपकी एनर्जी में रही है कि आप भी ऐसे ही रहे हो, आप भी सिर्फ करते रहे हो सबके लिए। आपने नहीं सोचा कि आपकी लाइफ में क्या होगा, बस आपकी लाइफ ये रहा कि दूसरे हैप्पी रहें, आप दूसरे के लिए अच्छा कर सकें, आप दूसरे की लाइफ को संवार सकें। और यही चीज़ आपने अपने पार्टनर के लिए भी करी। आपने उनके लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ। आपने उनको वो बनाने की कोशिश की जो कि आप कभी खुद भी बनना चाहते थे, बट आपने सारा का सारा, कहते हैं ना कि कमांड उनके हाथ में दे दी कि चलो आप करो। आपने बहुत कुछ किया है। तो आइए अब निकालते हैं हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। इस समय वो कौन सी एनर्जी में है और उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि आपने तो बहुत कुछ कर दिया और उसके बदले आपको कुछ नहीं मिला, इसी वजह से अब आप खामोश हो। बट आपके पार्टनर की रीडिंग देखते हैं, उनकी एनर्जी देखते हैं कि वो किस एनर्जी में है, क्या चीज़ें हैं जो हमें जाननी है। आपके पार्टनर की तो इस समय अगर मैं कहूँ तो अवेकनिंग चल रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने, कह सकते हो कि मिसयूज़ ऑफ पावर, बहुत सारे पावर्स उन्हें मिली थी, ब्लेसिंग्स मिली थी, बट उन्होंने उनका मिसयूज़ किया है। या तो वो उन चीज़ों को समझ नहीं पाए, या फिर उन्होंने उन सब चीज़ों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। उन्होंने हर चीज़ में अपना फ़ायदा ढूंढने की कोशिश की है, वो चीज़ें शो करने की कोशिश की है जो कि है ही नहीं, अपने हिसाब से उन चीज़ों को इस्तेमाल किया है। जैसे आपने एक कहावत क्या, एक कथा थी कि जब भस्मासुर
को एक वरदान मिला था महादेव से कि जब वो किसी को छुएंगे तो वो भस्म कर देंगे, तो वो उन्होंने क्या किया था, शायद वो महादेव को ही भस्म करने निकल पड़े थे। तो वो ही चीज़ थी कि इन्होंने इनको जिन्होंने दिया, यानी कि आपको आपने दिया या इनकी जो ब्लेसिंग्स इनको इनके परिवार से मिली या जो भी इनके साथ जिस भी पावर की वजह से इनको कुछ पावर्स मिली, इन्होंने उसी का मिसयूज़ किया। इन्होंने उसी को शायद बहुत ज़्यादा पेन दे दिया, उन्हीं को रिग्रेट की एनर्जी में ला दिया है इन्होंने। तो इस चीज़ का ये इनको अभी भरपाई करनी पड़ रही है। दिमाग में एक चीज़ है कि कुछ तो बेहतर होगा, बहुत कुछ बेहतर होगा। और जगह देखो तो मेरे को अभी ऐसी एनर्जी लग रही है कि उनको इस चीज़ का भी अभी ये है रिग्रेट कि यार उसके पास तो बहुत कुछ है, वो तो बहुत कुछ कर रही है अपनी लाइफ में। जस्टिस की एनर्जी, जस्टिस तो चल रहा है। उन्होंने जितने भी जो भी चीज़ें गलत की है वो तो देखो उसका जस्टिस तो सभी को मिल रहा है, जिन जिन के साथ उन्होंने गलत किया है सबको मिल रहा है। और वो चाह कर भी इस चीज़ से हट नहीं सकते। जो भी कुछ आप दोनों की लाइफ में इस समय चल रहा है तो वो सब कुछ उस सब चीज़ों को बैलेंस किया जाएगा। तो चलिए हम अभी वो निकाल लेते हैं कि गाइडेंस क्या रहेगी इस रिश्ते के लिए अभी एंजल्स की तरफ से, महादेव की तरफ से, आपके स्पिरिचुअल गाइड्स की तरफ से क्या इस निकल कर आ रहा है इसके लिए। कंप्लीशन की एनर्जी है, सब कुछ कंप्लीट होता नज़र आ रहा है। शिव और शक्ति की एनर्जी आप मिल रही है, अर्धनारीश्वर की एनर्जी मिल रही है कि कुछ चीज़ों पर आकर के बैलेंस तो भैया लाया ही जाएगा। ये जो भी चीज़ें चल रही है, जो भी पेन सफरिंग्स है, सेक्रीफाइसेस है, कोई भी वेस्ट नहीं जाने वाला है। बहुत कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है। थोड़ी सी प्रोसेस कम है, धीरे है। आप इस बार थोड़ा सा घबरा भी रहे होंगे कि कब होगा, कैसे होगा। आपके मन में क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि ये कब तक होगा, कहीं होगा कि नहीं होगा, कहीं ऐसा ना हो वक्त निकल जाए। बट मैं आपको बोल दूँ कि ये होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे होगा। थोड़ा सा डिले है बट आपकी लाइफ में ये चीज़ ज़रूर आएगी। रीबर्थ की एनर्जी है, ज़रूर आएगी। कुछ भी करो आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें आप लोगों को बैलेंस में लाने के लिए ही आप लोगों की लाइफ में सब चीज़ें हो रही हैं। आप कंपेयर मत कीजिए अपनी लाइफ को किसी के साथ, क्योंकि आपकी लाइफ आपकी है, दूसरे की है। हो सकता है कि किसी की लाइफ में बहुत आपको सुख नज़र आ रहा है बट वो चीज़ें ना हो, और आपकी लाइफ आगे चल के इससे भी ज़्यादा बेटर हो, बहुत खूबसूरत हो। और इसी चीज़ की मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों की लाइफ बहुत खूबसूरत हो। आप जिनसे प्यार करते हो आप उनके साथ हो, हमेशा साथ रहो, शिव और शक्ति की तरह। हर हर महादेव, जय महाआदिशक्ति।